अगर मुझे दोबारा करियर चूज़ करने का मौका होता तो क्या मैं बी फार्म चूज़ करती? सच बताऊँ, इसका आंसर ना सिंपल येस है ना सिंपल नो। इंटरनेट पर तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक बोलेंगे बी फार्म का कोई फ्यूचर नहीं, और दूसरे बोलेंगे बी फार्म कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी इन दोनों के बीच में है। हाय एवरीवन, अगर तुम 12th के बाद बी फार्म लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रही और ना ही किसी डिग्री को बुरा बोल रही हूँ। मैं सिर्फ वो रियलिटी शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद सीखी है और ऑब्जर्व की है। मोस्ट ऑफ द लोग बी फार्मेसी सिर्फ इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बोला मेडिकल फील्ड है, स्कोप होगा। लेकिन बी फार्मेसी सिर्फ मेडिसिन या मेडिकल स्टोर तक लिमिटेड नहीं है। इस डिग्री के बाद तुम फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल रिसर्च, प्रोडक्शन, हॉस्पिटल फार्मेसी, गवर्नमेंट जॉब्स और हायर स्टडी जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी और गारंटी में बहुत डिफरेंस होता है। मेरे अकॉर्डिंग बी फार्म वर्थ इट है अगर तुम हेल्थ केयर फील्ड में जेन्यूनली इंटरेस्टेड हो, तुम मेडिसिन के बारे में सीखना चाहते हो और तुम ग्रेजुएशन के साथ अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव कर रहे हो। सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती, कंपनीज देखती है तुम कंसेप्ट समझते हो या नहीं, तुम इंटरव्यू फेस कर सकते हो या नहीं, तुम्हें इंडस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज है या नहीं। अगर तुम सिर्फ एग्ज़ाम पास कर रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद सोचोगे अब जॉब कैसे मिलेगी, तो स्ट्रगल हो सकता है। अब बात करते हैं कब बी फार्म चूज़ नहीं करना चाहिए। अगर तुम सिर्फ इसलिए एडमिशन ले रहे हो क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं मिला या किसी ने फोर्स किया, या तुम सोच रहे हो डिग्री मिल जाएगी बाद में देख लेंगे, तो ऑनेस्टली ये रिस्की डिसीजन हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी फील्ड में सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होती, स्किल्स भी चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व की है, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक सिर्फ एग्ज़ाम के पीछे भागते रहते हैं। करियर प्लानिंग ज़ीरो, रेज्यूमे ज़ीरो, इंटरव्यू प्रिपरेशन ज़ीरो, और ग्रेजुएशन के बाद सडनली अब क्या करूं। इसलिए हर सेमेस्टर के बाद एक करियर ऑप्शन रिसर्च करो, समझो उसमें क्या चाहिए, उसमें क्या काम होता है, कौन सी स्किल्स चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर कर सकती है। तो फाइनली, क्या बी फार्म वर्थ इट है? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन सिर्फ डिग्री की वजह से नहीं, बल्कि उस डिग्री के साथ तुम क्या करते हो इस वजह से। अगर तुम कंटिन्यूसली सीखते हो, करियर प्लानिंग करते हो और अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, तो बी फार्म अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।